गाइस, आज हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का। इसमें होता क्या है, कॉल्स इन एरियर के अंदर जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, और कॉल इन एडवांस का मतलब होता है जो पैसा हमें पहले ही रिसीव्ड हो गया, मतलब टाइम से पहले ही रिसीव हो गया। अगर पैसा हमें टाइम से पहले ही रिसीव हो गया तो हमें कंपनी क्या करती है, उसको इंटरेस्ट देती है 12% का। और जो पैसा हमें नहीं दिया, जब तक नहीं दिया उसने, जब तक लगाती है उस पर 10% का इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको ना नेक्स्ट पेज से आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, आपका होल्स इन एरियर क्या होता है। होल्स इन एरियर्स, होल्स इन एरियर्स होता क्या है। मान लो एक बंदा है जिसका नाम राजू है, ठीक है, और एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर इसने शेयर्स ले रखे हैं। मान लो ये हमारा एप्लीकेशन का हो गया, ये हमारा अलॉटमेंट का हो गया, और ये हमारा फाइनल का हो गया। मान लो इसने यहाँ पर टोटल 10,000 रुपए देने थे, और 10,000 रुपए कैसे देने थे, 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब एक 3,000, एक 4,000 और एक 4,000, 5,000। ठीक है, अरे यार 12,000 हो गए, तो 12,000 मान लो, ठीक है। अब मान लो 3,000 उसने यहाँ पर दे दिए, ठीक है, सक्सेसफुली। 4,000 उसने यहाँ पर दे दिए, ठीक है। लेकिन जब 5,000 रुपए देने की बारी आई तो उसने वो पैसे नहीं दिए। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉल सिनेरियर। और ये पैसे उसने कब दे दिए, 2 महीने बाद। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उससे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी 2 महीने तक। कंपनी कम चार्ज करती है, 10% चार्ज करती है। बट किसी ने पैसा जल्दी दे दिया तो फिर उसको 12% देती है, खुद से इंटरेस्ट जब देती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सारा कॉल्स इन एरियर्स का। इसकी इंटरेस्ट की एंट्री भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कॉल इन एडवांस के बारे में। कॉल इन एडवांस ये क्या होता है, यही सेम फंडा है। ये कंपनी है, और ये हमारा आपकी बार राजू ही है। मान लो इसने 3,000 रुपए दे दिए, इसने 4,000 के साथ प्लस 5,000 भी दे दिए, 5,000 भी दे दिए। तो यहाँ पर क्या देगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ का जो उसने 2 महीने पहले ही अपना पैसा दे दिया, उसका क्या लेगा, इंटरेस्ट कितना लेगा, 12% का। किससे लेगा, कंपनी से। इस केस के अंदर कंपनी को देगा। तो इनकी एंट्री अब बनेगी, हम बताते हैं एंट्री। देखो, ये दो केसेस है। क्या है, दो केसेस है। पहला कॉल इन एरियर्स वाला, और ये कॉल इन एडवांस वाला। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या फंडा है। देखो, कंपनी ही एंट्री करती है, यहाँ पर कोई इंसान एंट्री नहीं कर रहा। यहाँ पर कंपनी, सोचो कि कंपनी ही एंट्री करती है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी का ही सोचते हैं, और यहाँ पर भी हम कंपनी का ही सोचते हैं। तो एक ध्यान में लगाओ बात, जब वो एरियर्स होगा तो कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी का बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। यही फंडा है ना। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, और इंटरेस्ट जो है हमारा, वो एक तरह की इनकम हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम डायरेक्ट भी एंट्री डाल सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। बट ऐसे ना डालकर हम एंट्री डालते हैं दो। पहली, शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अब देखा जाए तो
शेयर होल्डर से शेयर होल्डर कैंसिल, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर हम दोनों एंट्री डालते हैं तब हमें नंबर मिलते हैं। क्लियर है। तो अभी उस केस के हिसाब से 2 महीने का आप इंटरेस्ट लगा सकते हैं कि कितना बनेगा। इस केस के अंदर 12% 10% ही चलेगा। क्लियर है। कॉल इन एडवांस की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, बट डायरेक्ट यहाँ पर हम कर नहीं रहे। पहली एंट्री हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक तरह का एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ये तरह हमें देना पड़ रहा है ना, तो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट हो गया टू शेयर होल्डर। किसको देंगे अभी, शेयर होल्डर को। ठीक है। दूसरी एंट्री में आ जाएगा हमारे पास से बैंक से पैसा जाएगा, तो शेयर होल्डर टू बैंक। बस इतना ही इसके अंदर फंडा है, इतना ही आपको समझना है, एंट्री तो करनी है। समझ गए। बस इतना आपको फंडा आपके माइंड में होना चाहिए, देन आप सारे जितने भी इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होंगे आप उसको लगा लोगे। ठीक है। कॉल सिनेरियो का मतलब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है तो वो भी मैं कर दूंगा। देखो, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट और कॉल्स, मतलब पैसा देना रह जाता है। टोटल अनपेड अमाउंट ऑफ मोर इंस्टॉलमेंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। अनपेड कॉल सच अमाउंट रिप्रेजेंट द अनकलेक्टेड अमाउंट ऑफ द, मतलब जो पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कॉल इन एडवांस हो जाता है, शेयर होल्डर में समटाइम्स पे द पार्ट और होल अमाउंट ऑफ द नेट कॉल्ड अप, सच अमाउंट नोन एज कॉल इन एडवांस, मतलब जो पैसा हमें पहले ही मिल जाए। अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ द नोट एक्सचेंज 12%, मतलब 12% से ज्यादा नहीं देते, बट 12% तक देते हैं, मतलब 12% ही मानो आप, टू बी पेड द एडवांस ऑफ कॉल मनी। दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिट कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अंदर। ठीक है। द फॉलोइंग एंट्री, ये एंट्री आपको बता रखी है, दो एंट्री, जैसे एक पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन, जो मैंने एंट्री बताई ना उसको ध्यान में रखना, बाकी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।